बच्चों, इस वीडियो में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चंस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ ब्रास वायर ऑफ 1.8 मीटर लॉन्ग एट 27 डिग्री सेल्सियस इज हेल्ड टॉट विद लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स। यहाँ हमें गिवन है कि एक वायर है 1.8 मीटर लॉन्ग जिसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस और वो दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में इस तरीके से ऐसे फिक्स है विद लिटिल टेंशन। ठीक है, तो थोड़ा लूजली ये इस तरीके से लूजली फिटेड है वायर कि यहाँ पर इसमें कोई ऐसे टेंशन नहीं है इस टाइम पर। इफ द वायर इज कूल्ड टू टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर इफ इट्स डायमीटर इज 2 mm। अब बच्चों, इस वायर को -39 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया गया, तो अब जब इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ये ऐसे श्रिंक होने लगेगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब लेंथ कम हो रही है इसकी, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स है, ऐसे दोनों एंड से फिक्स है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। वो टेंशन ही हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। डायमीटर गिवन है और हमको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये अल्फा की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये ब्रास के लिए ये गिवन है। यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास ये गिवन है 0.91 × 10⁻11 पास्कल। तो अब यहाँ पर स्ट्रेस भी है और यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से लेंथ में चेंज भी है, इसलिए हमको अल्फा और वाई दोनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और इन दोनों की हेल्प से हम यहाँ पर टेंशन या फोर्स फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो हमने सब यहाँ पर नोट कर ली हैं। इनिशियली इसका वायर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है और फिर ये -39 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज हो जाता है। तो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर कितना आ गया, 66 डिग्री सेल्सियस। 27 -39 डिग्री सेल्सियस, तो ये 66 डिग्री सेल्सियस आ गया टेम्परेचर में डिफरेंस। डायमीटर हमें गिवन है 2 mm, इससे हमने रेडियस फाइंड कर ली, ये 1 mm आ गई, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो 1 × 10⁻³ मीटर, ये हमारे पास रेडियस आ गई। यहाँ हमको अल्फा की वैल्यू गिवन है और यंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है। इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमको फाइंड करना है टेंशन, मीन्स हमें यहाँ पर एफ फाइंड करना है। ये जो वायर है ये यहाँ रिजिड सपोर्ट के बीच में इस तरीके से फिक्स है यहाँ पर, और जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पर एक टेंशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रेस भी होगा, मीन्स हमको यहाँ अल्फा भी कंसीडर करना होगा। लीनियर एक्सपेंशन मतलब टेम्परेचर में चेंज की वजह से इसकी लेंथ में चेंज आ रहा है, और ये जो रिजिड सपोर्ट्स हैं इनकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस भी है। तो इसलिए हमको यहाँ पर यंग मॉडुलस भी लेना है और हमको यहाँ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी लेना है। दोनों की ही हेल्प से हम यहाँ चेंज इन लेंथ ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो ΔL/L, ΔL/L की वैल्यू अल्फा ΔT ये ले सकते हैं हम। ये है जो स्ट्रेन, वो किसकी वजह से है, टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। और यही स्ट्रेन हम जब यंग मॉडुलस के फॉर्मूले से लेंगे तो क्या आएगा, F/AY, क्योंकि हमारे पास y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F/A/ΔL/L, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने यहाँ से ΔL/L स्ट्रेन की वैल्यू निकाल ली। अब ये यहाँ स्ट्रेन की वैल्यू, ये भी स्ट्रेन की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन 1 और 2 ऐसे लिख देते हैं और दोनों से इनको हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये इसी वायर में ही तो हम ΔL/L कंसीडर कर रहे हैं। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास आ जाएगा अल्फा ΔT = F/AY, और यहाँ हमें फाइंड क्या करना है, टेंशन मतलब ये फोर्स फाइंड करनी है। तो F की वैल्यू क्या आ गई, F = AY
अल्फ़ा डेल्टा टी। अब सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पर रख देंगे। एरिया हम यहाँ पर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे तो इसको हम पाई आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक, पाई की वैल्यू 3.14, आर है हमारे पास 1 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। यंग मॉडुलस हमें गिवन है 0.91 इंटू 10⁻11। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2 इंटू 10⁻⁻5 और डेल्टा टी कितना है बच्चों 66 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब हमको जस्ट ये कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम ये सारी वैल्यूज़ जो है इनको एक साथ लिख लेते हैं। 2 की हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो 6.28 इंटू 0.91 इंटू 66। अब पावर्स देख लेते हैं। 10 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, -6, और यहाँ पर है ये +11 और ये है यहाँ पर -5। 6.28 की हम मल्टीप्लाई 0.91 में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.7148। अब हमको इसमें 66 की मल्टीप्लाई करनी होगी। पावर्स देखते हैं बच्चों, 6 और 5, ये -11 और +11, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ कोई पावर हमको नहीं लेनी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 376.86। बच्चों इसको हम थोड़ा राउंड ऑफ करके भी ले सकते हैं कि 5.71, बस इतना ही लें और उसकी हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। हमने इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया है, मीन्स इसको हम ऐसे ले सकते हैं 5.71 इंटू 66, क्योंकि काफ़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो थोड़ा हमने राउंड ऑफ कर लिया है। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। इसको हम फिर से इस तरीके से लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आपको समझ में आ गया। 3.76 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं हम इसको, डेसिमल को हमने ये 2 प्लेस ऐसे मूव कराया, और ये 3.76 को हमने लिख दिया 3.8। तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में हम जब इसका आंसर देखेंगे तो 3.8 इंटू 10⁻² न्यूटन ये लिख देंगे। तो बच्चों ये आ गया इसमें जो वायर में टेंशन डेवलप होगा उसकी वैल्यू। That is the tension developed in the wire is equal to 3.8 into 10⁻² न्यूटन। ठीक, ये आंसर आ गया बच्चों। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a brass rod of length 50 centimeter and diameter 3 mm is joined to a steel rod of the same length and diameter. What is the change in length of the combined rod at 250 degree Celsius if the original lengths are at 40 degree Celsius? बच्चों यहाँ पर हमको बताना है कि अगर एक ब्रास रॉड और एक स्टील रॉड जिनकी लेंथ और डायमीटर सेम है, दोनों ऐसे कनेक्टेड हैं, उनका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक कर दिया जाता है, तो उनकी लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा। दोनों की हमको कंबाइंड एक्सपेंशन बताना है कि चेंज इन लेंथ ऑफ द कंबाइंड रॉड, और बताना है इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन, क्या कोई थर्मल स्ट्रेस भी होगा जंक्शन पे, जहाँ पर दोनों रॉड मिली हुई हैं तो वहाँ जंक्शन पर क्या कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। द एंड्स ऑफ द रॉड्स आर फ्री टू एक्सपेंड। ठीक है, रॉड जो है वो फ्री है एक्सपेंड होने के लिए। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इस तरीके से रॉड फिक्स थी तो वो श्रिंक होने के लिए भी फ्री नहीं थी ना, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन के लिए फ्री नहीं थी, इधर से एक फोर्स लग जा रही थी, टेंशन डेवलप हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें क्या है, ये द एंड्स ऑफ द रॉड्स आर फ्री टू एक्सपेंड, वो फ्रीली एक्सपेंड हो सकती है रॉड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील ये गिवन है हमको, अल्फा की वैल्यू ब्रास के लिए, अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए, ये गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सब हमने यहाँ पर नोट कर ली हैं। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं कि ये ब्रास रॉड और स्टील रॉड इस तरीके से जॉइंड है, दोनों की लेंथ हमें सेम गिवन है
और दोनों का डायमीटर भी हमको सेम गिवन है। अब हमको टेम्परेचर में चेंज की वजह से इतने 210 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज की वजह से जो दोनों रॉड में लीनियर एक्सपेंशन होगा वो बताना है, ठीक है ना। कंबाइंड चेंज इन लेंथ ये बतानी है। मीन्स हमको यहाँ पर डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा एल डेल्टा टी ये फॉर्मूला यूज़ करना होगा। तो एक बार हम ये डेल्टा एल फॉर ब्रास रॉड फाइंड कर लेंगे, एक बार ये फॉर स्टील रॉड फाइंड कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। यहाँ हम एक साथ भी दोनों को फाइंड कर सकते हैं, पर हम पहले इनको अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा एल फॉर, यहाँ हम ये ब्रास रॉड ले रहे हैं, एल डेल्टा टी। अब ये वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻⁵। लेंथ हमको ये 50 सेंटीमीटर गिवन है बच्चों। तो इस 50 सेंटीमीटर को हम 50 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.50 मीटर ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ 0.50 मीटर ये लिख लिया। और टेम्परेचर में चेंज कितना है 210 डिग्री सेल्सियस। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0.5 की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो ये 1 आ गया। मीन्स 210 इंटू 10⁻⁻⁵ ये हमारे पास मीटर में आ गया डेल्टा एल फॉर ब्रास रॉड। इसको हम ऐसे इन शॉर्ट बी लिख लेते हैं। डेल्टा एल एस यहाँ स्टील रॉड के लिए निकाल लेते हैं अब हम डेल्टा एल की वैल्यू। तो अल्फा फॉर स्टील एल डेल्टा टी। अब ये एल और ये डेल्टा टी तो सेम ही है, बस यहाँ पर अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵। एल की वैल्यू वही 0.50 और टेम्परेचर में चेंज भी 210। इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 0.6 इंटू, यहाँ पर अब हम 210 की मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 10⁻⁻⁵। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया 126.0 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डेल्टा एल बी के लिए, सॉरी एस के लिए, ठीक है ना। ये स्टील के लिए आ गई हमारे पास वैल्यू। तो ये यहाँ पर डेल्टा एल बी, यहाँ पर डेल्टा एल एस। अब कंबाइंड चेंज इन लेंथ हम देख लेते हैं। डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल एस, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 210 प्लस 126 और यहाँ पर ये 10⁻⁵, 10⁻⁵ ये तो कॉमन, यहाँ पर हम ये इस तरह से लिख देंगे। इन दोनों को ऐड किया हमने तो ये आ गया 336 इंटू 10⁻⁵। ये मीटर में है, इसको हम सेंटीमीटर में इस तरीके से लिख सकते हैं 0.336 सेंटीमीटर। बच्चों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो यहाँ पावर -3 रह गई और वो -3 यहाँ 1 2 3 ऐसे इस तरीके से 3 डिजिट के बाद हमने ये डेसिमल लगा दिया। तो 0.336 सेंटीमीटर, इसको हम लिख सकते हैं 0.34 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास यहाँ कंबाइंड चेंज इन लेंथ आ गया। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया कि चेंज इन लेंथ इतना होगा। जब इन दोनों रॉड्स को 40 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाएगा, इतना टेम्परेचर में चेंज होगा, तो ये कंबाइंड फॉर्म में इतना एक्सपैंड हो जाएंगी, ठीक है। अब इसका बच्चों नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमको बताना है कि यहाँ पर कोई थर्मल स्ट्रेस होगा क्या, यहाँ जंक्शन पर कोई थर्मल स्ट्रेस होगा क्या। तो बच्चों स्ट्रेस कब डेवलप होता है, जब जो एक्सपेंशन या जो चेंज हो रहा है लेंथ में उसको अपोज करने के लिए कोई फोर्स हो। यहाँ पर तो रॉड्स आर फ्री टू एक्सपेंड है, ये फ्रीली एक्सपेंड हो सकती हैं, कोई फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है इनके लेंथ में होने वाले चेंज को अपोज करने के लिए, इसलिए यहाँ जंक्शन पर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं होगा। तो इसको लिख लेते हैं हम
देयर इज नो थर्मल स्ट्रेस एट द जंक्शन बिकॉज द रॉड्स आर फ्री टू एक्सपेंड। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ अ ग्लिसरीन इज 49 इंटू 10⁻⁵ केल्विन इनवर्स। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स डेंसिटी फॉर अ 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। बच्चों यहाँ पर हमको ग्लिसरीन के लिए ये कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा की वैल्यू या हम कहें अल्फा फॉर वॉल्यूम ये गिवन है यहाँ पर। अब फाइंड क्या करना है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। डेल्टा टी की वैल्यू हमको गिवन है 30 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी है हमारे पास। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी मीन्स डेल्टा रो अपॉन रो, ये फाइंड करना है हमको, चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी। तो ये फ्रैक्शनल चेंज होता है तो ये फाइंड करना है। डेल्टा टी है हमारे पास और यहाँ हमारे पास ये गामा की वैल्यू है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों हमको यहाँ पर ग्लिसरीन के लिए गामा की वैल्यू गिवन है 49 इंटू 10⁻⁵ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ग्लिसरीन के टेम्परेचर में चेंज कितना किया जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी की वैल्यू गिवन है। अब उसके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो उसकी डेंसिटी में भी तो चेंज होगा। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ना, तो इसलिए डेंसिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो जैसे वॉल्यूम में चेंज हो रहा है तो डेंसिटी में भी चेंज हो रहा है। तो हमको फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ये फाइंड करना है, डेल्टा रो अपॉन रो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, m इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब मास तो कांस्टेंट है, मास में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऐसे में v और रो इनमें चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, 0 हो जाएगा। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे v और यहाँ पर डेल्टा रो प्लस रो डेल्टा वी। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, v डेल्टा रो प्लस रो डेल्टा वी। अब यहाँ से हमारे पास बच्चों रिलेशन आ जाएगा, डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा रो अपॉन रो। ठीक है, इसको हम दूसरी साइड ले गए तो ये माइनस में हो गया। अब डेल्टा v अपॉन वी और इसी तरीके से डेल्टा रो अपॉन रो। यहाँ पर एक बार और लिख देती हूँ, v डेल्टा रो इज इक्वल टू माइनस रो डेल्टा v। ये आ गया हमारे पास, उसको हमने इस तरीके से लिख लिया। ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है बच्चों कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ये इनके अपोजिट रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इनका अपोजिट रिलेशन शो कर रहा है। अब हम डेल्टा v अपॉन वी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा v अपॉन वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास फॉर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अब यहाँ गामा की वैल्यू रख देते हैं, ये है 49 इंटू 10⁻⁵ और डेल्टा टी की वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा ये 1470। यहाँ पावर ये इंटू 10⁻⁵। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये पावर -5 है तो 1 2 3 4, एक 0 और लगाकर हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं 1470। ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों ये हमारे पास डेल्टा v अपॉन वी की वैल्यू है, हमको चाहिए क्या यहाँ डेल्टा रो अपॉन रो की वैल्यू। तो डेल्टा रो अपॉन, यहाँ हम ऐसा करते हैं इसका जस्ट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो अब ये नेगेटिव साइन हमको यहाँ पर नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जस्ट हम यही तो शो कर रहा है कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, तो हम यहाँ पर इसका जस्ट मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ आ जाती है 0.01470। ठीक, इसको हम राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हैं 0.015 और द फ्रैक्शनल चेंज
द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻²। ये आंसर आ गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। हमने क्या किया है, ये डेसिमल को 1 2 प्लेस इधर शिफ्ट कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे 10⁻⁻²। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी इनसे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।